आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले हम लोग एक भाग से संबंधित जो तथ्य है उस पर ध्यान देंगे। भाग की प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम लोग परिचित हो लेते हैं कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेष किसको कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कि हम 6 से भाग दे रहे हैं और भाग दे रहे हैं 17 में। तो 6 से यदि भाग देंगे तो 6 दूना 12 और ये बच रहा है 5 आपका। अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जिस अंक से हम लोग भाग दे रहे हैं वो कहलाता है आपका भाजक। क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। जिस संख्या से भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य। और जितनी बार में भाग लगता है उसको कहा जाता है भागफल। और भाग देने के बाद जो बच जाता है उसको कहा जाता है शेषफल। एक बार ध्यान दीजिए कि जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक, जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य, जितनी बार में भाग लगता है उसको भागफल कहते हैं। और भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। अब भाजक, भाज्य, भागफल और शेष, इन तीनों को हम लोग देखते हैं कि ये तीनों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष का जो तथ्य है उसको सही साबित करता है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ये भाजक है, ये भाज्य है और ये आपका भागफल है, ये शेष है। तो यदि हम लोग यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष इसको हो सत्यापित करने का प्रयास करें तो भाज्य की जगह पर कितना लिखाएगा? 17 लिखाएगा। भाजक की जगह पर कितना लिखाएगा? 6 लिखाएगा। भागफल की जगह पर कितना लिखाएगा? 2 लिखाएगा। और शेषफल की जगह पर कितना लिखाएगा? 5 लिखाएगा। अब ध्यान से देखिए, 6 दूना 12, 5 17 इसके बराबर हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, ये हम सभी जानते हैं। और एक उदाहरण के माध्यम से अभी हम लोगों ने देखा भी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। लेकिन इसके संबंध में एक और बात जो है उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। किस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं कि ये नई बात है, हम लोग जानते हैं लेकिन बस उतना गौर नहीं किए हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिस पर हम लोगों को गौर करना है और उसका संबंध यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे है और भाग से संबंधित किस बात पर ध्यान देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे 6 से हम लोग भाग दे रहे थे तो 6 से भाग देकर ही कुछ उदाहरण पे गौर करते हैं। अब 6 से क्या कीजिए, 6 में सबसे पहले भाग दीजिए। यहाँ पर किसी भी संख्या में भाग दिया जा सकता है और यहाँ भी किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है। हम ऐसे ले लिए हैं 6, यदि आपका मन हो 4, 3, 2 तो किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं और यहाँ पर भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। हम समझाने के लिए किसी एक उदाहरण का चयन किए हैं और 6 से भाग दे रहे हैं।
और 6 से हमने 6 में ही सबसे पहले भाग दे रहे हैं, तो एक बार में लगेगा 6 से और शेष आपका 0 बचेगा। फिर 6 से भाग दीजिए 7 में, एक बार में लगेगा शेषफल 1 बचेगा। फिर 6 से भाग दीजिए 8 में, एक बार में लगेगा शेषफल 2 बचेगा। फिर 6 से भाग दीजिए 9 में, एक बार में भाग लगेगा शेषफल 3 बचेगा। फिर 6 से भाग दीजिए 10 में, एक बार में लगेगा शेषफल 4 बचेगा। फिर 6 से भाग दीजिए 11 में, एक बार में लगेगा शेषफल 5 बचेगा। फिर इसी प्रक्रिया को दोहरा लीजिए आगे। 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूना 12, शेषफल 0 आ गया। 6 से भाग दीजिए 13 में, 6 दूना 12, 1 शेष बचेगा। 6 से भाग दीजिए 14 में, 6 दूना 12, 2 शेष बचेगा। 6 से भाग दीजिए 15 में, 6 दूना 12, शेषफल 3 बचेगा। 6 से भाग दीजिए 16 में, 6 दूना 12, 4 शेष बचेगा। और 6 से भाग दीजिए 17 में, 6 दूना 12, 5 शेष बचेगा। फिर 6 से 18 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 19 में भाग देंगे 1 आएगा। 20 में भाग देंगे 2 आएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है इस बात पर कि आप ध्यान से देखिए, जब 6 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है या 5 आता है। शेषफल का मान 5 तक ही आता है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, अर्थात भाजक से बड़ा या भाजक के बराबर शेषफल का मान नहीं आता है। शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। यहाँ पर भी देखिए, जब 6 से हम आगे बढ़ाए हैं, 12 में भाग दिए शेषफल 0, 13 में दिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब हमेशा हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेषफल का मान भाजक से क्या आता है, कम आता है। इसी बात पर हम लोगों को ध्यान देना है कि शेषफल का मान हमेशा क्या होता है, तो शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है। ये जो हम उदाहरण लिए हैं, 6 जो है, 5 या 10 उदाहरण जो आपके सामने लिए हैं, इसके माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ मैं कि शेषफल का मान हमेशा जो होता है, शेषफल का मान 0 से भाजक 0 या 0 से बड़ा किंतु भाजक से हमेशा क्या आता है, भाजक से छोटा होता है। शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा किंतु भाजक से छोटा होता है। अभी जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है, इसके माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किए हैं कि शेषफल का मान हमेशा क्या होगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, किंतु भाजक से हमेशा छोटा आएगा। शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। किसी भी दो संख्या में जब हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं तो हमेशा शेषफल का मान या तो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है, किंतु भाजक से छोटा जरूर आता है। जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा जरूर आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी यही कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी यही कहता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा गया है। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ये लिखा हुआ है भाषा के रूप में, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष लिखा हुआ है भाषा के रूप में, और इसी को जब हम संकेत के रूप में लिख देते हैं तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। किसी दो पूर्णांक किसी संख्या a और b के लिए, किसी संख्या a और b के लिए यदि a बराबर BQ प्लस R हो तो इसको ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब ही वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए एक चीज़ और, जैसे कि अभी मैं आपको बार बार बता रहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष को ही क्या कहते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5-10 उदाहरण आपके सामने लिए हैं, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि शेषफल का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु भाजक से छोटा होगा। शेषफल का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा किंतु भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इसी बात को यहाँ पर संकेत के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसका मतलब शेषफल क्या है, आर है। शेषफल क्या है, आर है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये शेषफल क्या है, आर है। तो ये आर जो शेषफल है, तो शेषफल का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो क्या होगा, आर का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, आर का वैल्यू क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा। आर का वैल्यू 0 से बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है। जिधर 2 मुंह वाला रहेगा समझिए वो बड़ा है। तो आर का मान क्या होगा, हम लोग जो उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से क्या समझे हैं कि आर का मान हमेशा अर्थात शेषफल का मान क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अभी आर का मान क्या लिखा गया है, 0 से बड़ा होगा, और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो एक लकीर नीचे दे दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आर का मान 0 या 0 से बड़ा है और किससे छोटा होगा, अभी इस लाइन पर एक बार फिर से फोकस कीजिए। शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसमें शेषफल क्या है, भाज्य बराबर भाजक ने भागफल जोड़ शेष। शेषफल आर है, मतलब शेषफल का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा हो तो लिखा गया, किंतु भाजक से छोटा। तो इसमें भाजक कौन है, फिर से एक बार इसको भाषा के रूप में पढ़ के देखिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो ये भाजक है, मतलब शेषफल का मान हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। तो इस आर का मान जो है क्या होगा, छोटा होगा, किससे, भाजक से। भाजक क्या है यहाँ पर, बी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही तो है, यही लिखा हुआ रहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। भाषा में आप कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु भाजक से छोटा होगा, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। एक बार आसान भाषा में समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किसको कहा जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा, इसी को भाषा के रूप में हम कहेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा किंतु भाजक से छोटा होगा, इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जो कि हमने आपको उदाहरण के माध्यम से दिखाया, वो होता है। और इसमें आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उदाहरण जो रखा गया है, इसमें यही बताया गया है कि शेषफल का मान जो होगा, जब भी किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा किंतु हमेशा भाजक से क्या आएगा, छोटा आएगा। देखिए भाजक से छोटा आ रहा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी बात को
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष को ही सांकेतिक रूप में लिखता है और लिखता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कोई नई बात नहीं कहता है, बस इसी बात को दोहराता है। ये भी कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, जहाँ पर शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा का सिंबल मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू बता रहा है कि ये जो चिन्ह है वो बता रहा है कि आर का मान 0 से बड़ा है, और ये एक लकीर डाल देती है बता रहा है कि आर का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कि आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है किंतु बी से छोटा है। तो ज़्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए साधारण शब्द में इस बात को समझिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक बात पर जोर देता है कि शेषफल का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु भाजक से छोटा होगा। यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ये भाज्य है बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, तो ये भाजक और शेष है। तो आर का मान क्या होगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो आर का मान भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। किंतु आर का मान क्या क्या हो सकता है, शेषफल का मान क्या क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। एक और बात समझना है, ये जो भाज्य और भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष की जो प्रक्रिया है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा है, ये धनात्मक पूर्णांक के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जहाँ शेषफल का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु बी से छोटा हो, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये हमने आपको थोड़ा डिटेल से बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और हम लोग आगे जो है समझेंगे, सारांशतः भी समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। हमने थोड़ा ज़्यादा समय देकर आपको समझाने का प्रयास किया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य और भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष ही है, बस उसमें उसने एक बात जोड़ दिया है जो आप लोग पहले से जानते हैं कि शेषफल का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा किंतु भाजक से छोटा होगा। वही बात, यही एक बात एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नहीं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, बस यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। बस यहाँ पर एक चीज़ क्लियर किया गया है कि शेषफल का जो मान होगा 0 या 0 से बड़ा होगा किंतु भाजक से क्या होगा, छोटा होगा।